पर AQI 400 के पार पाया गया है। आनंद विहार की बात करें तो AQI 447 पाया गया। अशोक विहार में AQI 441 मापा गया है। वहीं जहांगीरपुरी में भी AQI 432 के समीप पहुंच चुका है। तो देखिए दिल्ली NCR में किस प्रकार से दमघोंटू हवा का सितम लगातार जारी है और किस प्रकार से जो लोग हैं वो इस जहरीली हवा में सांस लेने को मजबूर नजर आ रहे हैं। बेहद खराब श्रेणी में दिल्ली NCR का प्रदूषण पहुंच चुका है। राजधानी में वायु प्रदूषण ने चिंता लोगों की बढ़ा रखी है। 18 स्टेशनों पर AQI लेवल जो है 400 के पार पहुंच चुका है। अशोक विहार की बात करें तो AQI 431 मापा गया। जहांगीरपुर की बात करें तो AQI 432 मापा गया। तो आप इसे अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार से लगातार दिल्ली NCR में आपको बताते हैं कि किस प्रकार से प्रदूषण का कहर जारी है। राजधानी में वायु प्रदूषण ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। 18 स्टेशनों पर AQI 400 के पार मापा गया है। ये ग्राफिक्स के जरिए आपको बता रहे हैं। आनंद विहार में AQI 447 मापा गया। टीवी स्क्रीन पर आप देख रहे हैं अलग अलग जगहों पर अलग अलग स्टेशनों की जो AQI जो लेवल मापा गया है किस प्रकार से खराब श्रेणी में पहुंच चुकी है उसके बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं कि कैसे दिल्ली की हवा जहरीली और जहरीली होती जा रही है और इसी हवा में लोगों को सांस लेने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। तो किस प्रकार से दिल्ली की हवा दमघोंटू हो चुकी है और केवल ठंड ही नहीं और प्रदूषण भी, इन दोनों का डबल अटैक, डबल मार लोगों को झेलना पड़ रहा है। जिस कदर एक तरफ ठंड का कोहरा है, कोहरे का कहर है और दूसरी ओर प्रदूषण का स्तर जो लगातार बढ़ता जा रहा है। इन दोनों से अब लोगों को बचने की जरूरत है और इन दोनों ने लोगों की चिंता बढ़ा रखी है। हमारे साथ मौसम पर अपडेट देने के लिए हमारे सहयोगी गुलशन ग्रोवर और अनिल चौधरी गाजियाबाद से जुड़ चुके हैं। गुलशन, सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी। देखिए ठंड तो है ही, प्रदूषण भी रुकने का, ठहरने का नाम नहीं लगा। लगातार AQI लेवल हम देख रहे हैं बढ़ता ही जा रहा है। तमाम दिल्ली NCR के अलग अलग स्टेशन थे जहां पे AQI अब भी 400 के पार मापा गया है। कितनी बुरी स्थिति है गुलशन अभी? देखिए, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि इस समय प्रदूषण का जो स्तर है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। लगातार स्थिति बढ़ रही है। कई इलाकों में 400 के पार है तो कई इलाके ऐसे भी हैं जहां 300 से ऊपर जो है AQI दर्ज किया जा रहा है। गुड़गांव की अगर मैं स्थिति बताऊं तो इस समय 368 गुड़गांव का एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो कि बेहद खराब श्रेणी में है। लोग वो तस्वीरें भी मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। ये आप जो प्रदूषण की जो चादर है वो देख रहे हैं। ये घना कोहरा तो छाया ही हुआ है, इसके अलावा ठंड भी है, ठंड के साथ साथ प्रदूषण की चादर, यानी अब ट्रिपल अटैक जो है वो लोगों को झेलना पड़ रहा है। इससे पहले हम डबल अटैक देख रहे थे लेकिन तीसरा अटैक अब घना कोहरा भी है, जिससे सातों से लोगों को काफी गंभीर बीमारियों का सामना करना पड़ रहा है। क्योंकि इस प्रदूषण से लोगों को गले में खराश, आंखों में जलन, सांस लेने में दिक्कत, अस्थमा, एलर्जी जैसी बीमारियां हो रही हैं और डॉक्टर कह रहे हैं कि अगर आपको इससे बचना है तो घरों से बाहर नहीं निकलना है। क्योंकि ये बेहद स्थिति जो सड़कों पर इस समय नजर आ रही है, एक तरफ जो ट्रैफिक है वो भी आप देख सकते हैं कि ट्रैफिक, जो भी गाड़ी आपको दिखेगी वो हेडलाइट जलाकर दिखेगी क्योंकि इस समय सड़कों पर घना कोहरा है। एक ये वजह है। ठीक है गुलशन, भावना सिसोदिया भी हमारे साथ दिल्ली से जुड़ चुकी है और उससे पहले अनिल आपके पास आना चाहूंगी। देखिए अनिल, गुलशन हमें तस्वीरें दिखा रहे थे किस प्रकार से दिन के उजाले में जो लोग हैं उनको हेडलाइट और फॉग लाइट का सहारा लेना पड़ रहा। सोचिए स्थिति कितनी गंभीर हो चुकी है, विजिबिलिटी बिल्कुल ना के बराबर है। बीते रात से ही दिल्ली NCR में घना कोहरा और पोल्यूशन जो है लगातार अपने चरम पर बना हुआ है। दरअसल हम आपको बता दें, बीते रात यदि AQI की अगर बात करें तो 450 के पास कई इलाकों का दर्ज किया गया। फिलहाल अभी भी इसी तरीके की सिचुएशन बनी हुई है, जो कि दिल्ली से सटा हुआ इलाका लोनी की अगर बात की जाए तो लोनी में 450 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वहीं वसुंधरा की बात करें तो वसुंधरा में भी 405 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है। वही संजय नगर 380 पर पहुंचा हुआ है। और इंदिरापुरम की बात करें तो इंदिरापुरम 390 एयर क्वालिटी इंडेक्स दर्ज किया गया है, जो कि
बेहद गंभीर श्रेणी में माना जाता है। 2 दिन की राहत जरूर लोगों को पोल्यूशन से मिली थी। ग्रेड 4 के नियम भी हटा दिए गए थे, ग्रेड 3 ही लागू किया गया दिल्ली एनसीआर में। तो फिर एक बार फिर से हालात बिगड़ते हुए दिख रहे हैं। तो मुझे लग रहा है 1 या 2 दिन में फिर एक बार फिर से इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो ग्रेड 4 के जो नियम है एक बार फिर लागू करने बिल्कुल। पड़ सकते हैं, क्योंकि भावना हमारे स्थिति साथ है। बेहद भावना, आपके पास आना चाहूंगी। देखिए, आ, ये ठंड तो है ही, लेकिन प्रदूषण का स्तर भी रुकने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे में विजिबिलिटी काफी डाउन हो चुकी है, वाहन चालकों को सबसे ज्यादा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा। तो प्रशासन और अधिकारियों की तरफ से जमीनी स्तर पर क्या कुछ तैयारियां की गई है? ट्रैफिक मैनेजमेंट को लेकर तमाम क्या कुछ तैयारियां की गई है, ताकि किसी प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती है, उसकी संभावनाएं जो होती है, उसको रोका जा सके? रोशनी, देखिए, अगर दिल्ली की बात की जाए तो जहां दिल्ली में कड़ाके की सर्दी दस्तक दे चुकी है, वहीं घने कोहरे के साथ साथ प्रदूषण का स्तर भी लगातार बढ़ता जा रहा है। ग्रेड 4 के हटने के बाद देखा गया था कि कहीं ना कहीं दिल्ली में AQI लेवल एक बार फिर से खराब श्रेणी में जाता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी। आप देख सकते हैं कि अगर विजिबिलिटी की बात की जाए तो कुछ मीटर की दूरी से ही विजिबिलिटी जो है वो कम होती नजर आ रही है, यानी कि फॉग इतना ज्यादा है जिसकी वजह से विजिबिलिटी जो है पूरी तरीके से कम होती नजर आ रही है, जहां वाहन चालकों को भी काफी ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। ट्रैफिक द्वारा लगातार एडवाइजरी जारी की जा रही है कि अगर निकलते हैं तो गाड़ी के हेडलाइंस जो है वो ऑन रखे जाएं, और वहीं अगर देखा जाए तो प्रदूषण को लेकर जो बिल्कुल है भावना, तो सख्ताई एहतियात जरूर बरतने को लेकर हिदायत दी जा रही है सरकार की ओर से लगातार। बहुत बहुत शुक्रिया अनिल, बहुत बहुत शुक्रिया भावना, बहुत बहुत शुक्रिया गुलशन, आप तीनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और मौसम